हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने किडनी स्टोन और जब स्टोन किडनी के अंदर हो जाती है तो मेडिकली कुछ प्रोसीजर्स हैं किडनी को निकालने के लिए, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस क्या है, किस तरीके से होती है, तो इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। डायलिसिस की अगर हम बात करें तो 1943 में एक फिजिशियन था नीदरलैंड का जिसका नाम था विलेम कोफ। ये एक डॉक्टर था जहाँ पे ये जो है काम कर रहा था एज ए डॉक्टर। तो वहाँ पे जो पेशेंट थे वो किडनी के पेशेंट थे, तो उनका दर्द इसे देखा नहीं गया, तो उसने सोचा कि कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे ब्लड जो है फिल्ट्रेट हो सके, जो किडनी का काम कर सके। तो इसने एक सिंपल मशीन बनाई थी और वो उस एक फर्स्ट पेशेंट पे उसने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ था। फिर वहाँ पे डिफरेंट जो पेशेंट थे उन पे ये प्रोसीजर अप्लाई किया तो वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ। फिर इस मशीन को आगे मॉडिफाई किया गया और आज ये प्रॉपर जस्ट लाइक किडनी काम करती है। तो डायलिसिस बेसिकली है क्या? डायलिसिस बेसिकली एक आर्टिफिशियल मशीन है जो वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड को या टॉक्सिक मटेरियल्स को हमारी बॉडी से रिमूव कराती है। जब किडनी अपना प्रॉपर काम नहीं करती, किडनी फेल हो जाती है, वो रिमूव नहीं करती एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड को या वेस्ट प्रोडक्ट को या टॉक्सिन को, तो फिर आर्टिफिशियली वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कराते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायलिसिस मशीन। तो आज हम डिटेल से इसके बारे में समझते हैं। बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट जब हमारी बॉडी के अंदर, जब किडनी प्रॉपर तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से रिमूव नहीं कराती, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट या बायोकेमिकल्स जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे बॉडी के अंदर जो दूसरे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे ये बायोकेमिकल्स डिमेंशिया काज कर सकते हैं, हार्ट अटैक काज कर सकते हैं, बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। तो काफ़ी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस इन बायोकेमिकल्स की वजह से होते हैं। तो ये डायलिसिस बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट पेशेंट पे डिफरेंट टाइप्स के डायलिसिस के प्रोसीजर अप्लाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ डिसऑर्डर। तो किडनी कितना प्रॉपर काम कर रही है या नहीं करती। तो यहाँ पे कुछ प्रोसीजर के नाम मैंने लिखे हुए हैं। जैसे नंबर 1 है हीमोडायलिसिस, नंबर 2 है कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट रेनल थेरेपी एंड नंबर 3 पेरिटोनियल डायलिसिस। ये 3 टाइप के डायलिसिस होते हैं जो अप्लाइड होते हैं पेशेंट पे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नंबर 1 है हीमोडायलिसिस और कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट रेनल थेरेपी, CRRT इसको बोला जाता है। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस, ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 जो है हीमोडायलिसिस के बारे में। हीमोडायलिसिस को समझने के लिए मैंने ये एक पिक्चर बनाई हुई है, इससे आपको इजी समझ में आएगा। तो सब इस स्ट्रक्चर को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिस्टुला की। फिस्टुला क्या है? बेसिकली ये एक ट्यूब होता है जो यहाँ वेन और आर्टरी को यहाँ मिला के एक ट्यूब लगाया जाता है जहां से ये मशीन जो है कनेक्ट करते हैं थ्रू नीडल से। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फिस्टुला क्या है। फिस्टुला यहाँ पे या यहाँ हमारे आर्म यहाँ पे लगाई जाती है और इसको लगाने के बाद तकरीबन 40 डे के बाद इससे जो है डायलिसिस का प्रोसीजर किया जाता है। और ये पूरा जो सिस्टम है ये डायलिसिस का मशीन का प्रोसीजर है। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है दैट इज द पार्ट ऑफ डायलिसिस मशीन। तो आपको यहाँ से मैं आपको कंप्लीट और इजी वे में समझाता हूँ कि किस तरीके से डायलिसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ से आप देखें ये फिस्टुला है और ये आर्टरी है और ये वेन है। आर्टरी ब्लड यहाँ से लेके आती है और वेन जो है ब्लड जो है बॉडी की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ फिस्टुला में तो यहाँ आर्टरी से नीडल से थ्रू इंसर्ट करते हैं ये ट्यूब और ये ट्यूब से आप देख रहे हैं ये जो आपको एरो नजर आ रही है दैट इज द फ्लोइंग ऑफ द ब्लड। ब्लड यहाँ से मूव करेगा।
यहाँ से जब मूव करेगा तो यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगी। इस स्ट्रक्चर का नाम है आर्टियल प्रेशर मॉनिटर। ये प्रेशर को मॉनिटर करता है, यहाँ से जो ब्लड आता है ये उस प्रेशर को कंट्रोल करता है। उससे आगे आप देखें, जैसे ही ब्लड जो है आगे मूव करेगा तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड हेपारिन इन्फ्लुएंस। ये एक इंजेक्शन है जिससे हेपारिन एक केमिकल है इस ट्यूब के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि जो ब्लड मूव हो रहा है ये आगे जाके इसके अंदर कोगुलेशन ना हो या ये आगे जाके जम न जाए। तो यहाँ से ये एक केमिकल मिलाते हैं जो ब्लड को जमने से रोकता है। फिर ब्लड आगे जाएगा, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी, इसका नाम है ब्लड पंप। इसका काम क्या है? ब्लड को पंप कराता है। ये जैसे ही सर्कुलेट होता है तो ये ब्लड को पंप कराता है। और आप यहाँ पे देखें इनफ्लो ब्लड मॉनिटर। अब ये जो पंप कराता है और इसको मॉनिटर ये करता है, अब कितना ब्लड और कौन सी स्पीड में जाना चाहिए ये स्ट्रक्चर इसको मॉनिटर करती है। फिर ये ब्लड ऊपर की तरफ मूव करता है और ये मेन जो है डायलिसिस की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ट्यूब्स होते हैं, ये ब्लड ट्यूब्स के अंदर से गुजरेगा और यहाँ से गुजरेगा। अब इस ट्यूब्स को समझें, बेसिकली ये ट्यूब्स फाइबर्स के बने होते हैं जो सेमी परमिएबल, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन है इस तरीके से ये काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जैसे ही यहाँ गुजरेंगे तो इसके अंदर फ्लूइड जो है इंसर्ट किया जाएगा जिसे कहा जाएगा डायलिसिंग। डायलिसिंग बेसिकली हाइपोटोनिक होता है, वो यहाँ से इसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा और ये नीचे मूव करेगा और ये ब्लड ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है और ब्लड बेसिकली अब इसके हिसाब से हाइपरटोनिक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे, जैसे नेफ्रॉन फिल्ट्रेट करता है इस तरीके से यहाँ पे ये मेम्ब्रेन भी उसी तरीके से फिल्टर करेगा, जस्ट लाइक किडनी। तो यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस सॉल्यूशन में मिल जाएगा, बाकी प्योर जो ब्लड होगा वो ऊपर चला जाएगा। जो वेस्ट प्रोडक्ट इस सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा वो नीचे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज द यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन। ये नीचे जो यूज्ड होगा यहाँ से फ्रेश जो है इंसर्ट करेंगे और यहाँ से ये बाहर निकलता जाएगा। और यहाँ से जब फिल्ट्रेट होगा, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, फास्फेट या एक्सेस फ्लूइड होगा, यहाँ से फिल्ट्रेट हो गए, प्योर ब्लड ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। आगे आप देखें, अब ये जो ब्लड है ये प्योर ब्लड है, अब ऊपर जाएगा। फिर एक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी, इसे कहा जाएगा वेनस प्रेशर मॉनिटर, क्योंकि अब ये ब्लड जो है वेन के अंदर जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वेनस प्रेशर मॉनिटर। अब ये प्रेशर को मेंटेन करेगा और ये आगे जाएगा। तो फिर एक और स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी जिसका नाम है एयर टेप। अगर इस प्रोसीजर के दौरान कोई एयर या बबल आ जाता है तो ये एयर टेप है उससे बबल को निकाल देता है। अब ये ब्लड प्योर है, इसके अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है और इसके अंदर जो बबल्स वगैरह होंगे वो भी इससे निकल जाएंगे। अब ये आगे जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं फिस्टुला के जो इस तरफ है वो वेन है, वो ब्लड इस वेन से प्योर होके हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा और ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोसीजर को कराने के लिए 3 से 4 घंटे रिक्वायर्ड है। ये प्रोसीजर वीक में 2 या 3 बार हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अब हम बात करेंगे द नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट रेनल थेरेपी। ये प्रोसीजर भी बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन ये प्रोसीजर उन पेशेंट के लिए है जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, जैसे आईसीयू में। वो अब इस प्रोसीजर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए स्लो प्रोसीजर है। वो भी इस तरीके से ब्लड उनकी बॉडी से निकलेगा और जब वो स्टार्ट होगा तो उसके लिए 24 घंटे चाहिए।
और वो क्रिटिकल पेशेंट होंगे और वो ये प्रोसीजर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हार्ट पे इफेक्ट करता है और जो क्रिटिकल पेशेंट है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्लो 24 घंटे तक वो कंटिन्यूअसली उसके अंदर प्रोसेस होता रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट रेनल थेरेपी, CRRT। तो ये हमने आज डिस्कस किया हीमोडायलिसिस के बारे में, जिसमें मेन जो था हीमोडायलिसिस, जो ब्लड किस तरीके से फिल्ट्रेट होती है उसको मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर से आपको समझाया, और ये भी आपको समझाया कि कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट रेनल थेरेपी किस पेशेंट में होती है और किस तरीके से होती है। आई होप कि ये दो प्रोसीजर आपको डिटेल से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो प्रोसीजर हम सीखेंगे वो पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में सीखेंगे। तो आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।